हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो उसमें हम लोगों ने अकाउंटिंग्स के बेसिक्स से स्टार्ट किया था। अकाउंटिंग, बुक कीपिंग और अकाउंट्स में जो भी डिफरेंस होता है वो हम लोगों ने देखा था। तो आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि जब हम लोग अकाउंटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके बेसिक टर्म्स के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, ताकि जब हम लोग आगे चैप्टर्स पढ़े तो उसमें हम लोग को अकाउंट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है या क्या टर्म्स यूज़ करना है या जो भी टर्म्स आ रहे हैं उसको समझना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम लोग टर्म्स को समझेंगे ही नहीं तो उसको रिकॉर्ड कैसे करेंगे। दैट्स वाई पहले हम लोग अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर्स में या फर्दर चैप्टर्स में जाएंगे। हम लोग अकाउंटिंग पढ़ते हैं तो बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो कि हम लोग ऐसे नॉर्मली नहीं जानते हैं, बट अकाउंटिंग जब हम लोग अकाउंट्स रिकॉर्ड करते हैं तो वो टर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं। या बिजनेस लैंग्वेज में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, या बिजनेस में डे टू डे लाइफ ऑफ अ बिजनेस में हम लोग अलग अलग टर्म्स यूज़ करते हैं रिकॉर्ड करने के लिए। वो जितने भी टर्म्स है सारे अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज कहलाते हैं। सो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे द बेसिक टर्म एसेट्स। एसेट्स के बारे में हम लोग इसलिए पहले पढ़ेंगे क्योंकि जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो फर्स्टली जो चीज़ हम लोग के दिमाग में आती है कि वो हम लोग जब बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हम लोग क्या क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हमें। इसीलिए पहले हम लोग ये सोचते हैं कि बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिल्डिंग चाहिए, फर्नीचर चाहिए, स्टॉक चाहिए कि क्या बेचेंगे हम लोग, ये सारी चीज़ डिसाइड करने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ किससे रिलेटेड है? एसेट से रिलेटेड है। सो वी विल स्टार्ट विद द एसेट। सो एसेट क्या है? एनीथिंग जो कि पोजीशन में हो और जो कि प्रॉपर्टी हो। बिजनेस की, उसे हम लोग क्या कहेंगे? एसेट कहेंगे। स्टॉक हो गया, फर्नीचर हो गया, मशीन, लैंड, सो अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू आर एन एंथनी, assets are the valuable resources owned by a business which are acquired at a measurable money cost। तो इसमें हम लोग तीन चीज़ मेन क्या देख रहे हैं? फर्स्टली वैल्यूएबल होना चाहिए, सेकंड क्या होना चाहिए? ओन्ड बाय बिजनेस, और थर्ड क्या है? मेजरेबल होना चाहिए मनी कॉस्ट में। तीन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए एसेट के? कि वो तो वैल्यूएबल होना ही चाहिए बिजनेस के लिए, ताकि वो फ्यूचर बेनिफिट्स दे सके, उसको यूज़ किया जा सके या रिसेल किया जा सके। नेक्स्ट, ओन्ड बाय अ बिजनेस। बिजनेस की प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो बिजनेस के पास होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी और के पास हो और वो बिजनेस की प्रॉपर्टी उसे बोला जाए। एसेट शुड बी ओन्ड बाय द बिजनेस। मेजरेबल इन मनी कॉस्ट, क्योंकि हम लोग अकाउंटिंग में पहले भी देख चुके हैं कि उसी चीज़ को अकाउंट में लिया जाता है जिसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं मनी वैल्यू में। सो एसेट भी मेजरेबल होना चाहिए मनी वैल्यू में। सो थ्री इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है? वैल्यूएबल होनी चाहिए, ओन्ड बाय बिजनेस होनी चाहिए, और मेजरेबल होनी चाहिए मनी कॉस्ट में। नाउ वी विल फर्दर मूव टू क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स। एसेट्स को हम लोग डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट मेन कैटेगरीज जो कि हम लोग क्लासिफाई करते हैं वो है फिक्स्ड एसेट,
सेकंड है करंट एसेट, पहले हम लोग इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद फर्दर क्लासिफिकेशन जो भी है वो पढ़ेंगे। तो फिक्स एसेट क्या है? वो एसेट है जिसको बिजनेस एक्वायर करते हैं और उसे हेल्ड करके रखते हैं फॉर कंटिन्यूअस यूज इन बिजनेस, जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं किस लिए? तो गुड प्रोड्यूस करने के लिए। जो भी गुड्स हम लोग के कंपनी में या फिर बिजनेस में प्रोड्यूस होगा, उसको प्रोड्यूस करने के लिए उस एसेट को यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी। और ये मेंट नहीं होते किस लिए? रीसेल के लिए। ये रीसेल नहीं होते हैं, इन्हें हम लोग फर्दर यूज़ के लिए रखते हैं, लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए या लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए रखते हैं, फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। ये किस लिए ये हेल्ड किया जाता है? फॉर कंटिन्यूअस यूज़। और यूज़ किया जाता है बिजनेस प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स के लिए। नॉट मेंट फॉर रीसेल। और इनसे हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स मिलती है। नाउ मूविंग टू द करंट एसेट। करंट एसेट फिक्स एसेट से अलग होती है। ये जो भी एसेट है, जब हम लोग इसे एक्वायर करते हैं तो ये रीसेल के लिए यूज़ की जाती है। मीन्स डे टू डे बिजनेस को चलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो वही जो हम लोग स्टॉक लाते हैं, जो भी रॉ मटेरियल्स लाते हैं, उससे फिर हम लोग फिनिश प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी फिनिश प्रोडक्ट को रीसेल करते हैं। तो करंट एसेट जो भी एसेट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? रीसेल होते हैं। और उन्हें कन्वर्ट किया जाता है किस में? तो कैश फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्हें रीसेल किया जाता है विद इन 1 ईयर। तो इसमें हम लोग मेन पॉइंट्स देखते हैं। तो क्या क्या है? मेंट फॉर सेल, मेन मोटिव क्या है? तो इसको कन्वर्ट करना है किस में? कैश में, ताकि बिजनेस में कैश फ्लो मेंटेन किया जा सके या फिर बिजनेस में कैश आते रहे। विद इन 1 ईयर में इसे सेल किया जाता है। तो ये क्या हो गया? हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देती है। वेयर एज जो फिक्स एसेट है वो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स देती है और जिसे रीसेल नहीं किया जाता है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि फिक्स एसेट जो है वो करंट एसेट के अपोजिट है। इसमें क्या होता है? रीसेल नहीं होता है और इसमें होता है रीसेल होता है। ये 1 ईयर के लिए इसको हेल्ड किया जाता है, 1 ईयर के अंदर इसे सेल कर दिया जाता है, बट ये कंटिन्यूअस यूज़ किया जाता है इसका और इसकी लॉन्ग टर्म बेनिफिट होती है। एग्जाम्पल्स क्या क्या है? तो फिक्स एसेट्स में आ जाते हैं मशीन्स, और वी कैन से मशीनरी, फर्नीचर्स, इसमें क्या आ जाते हैं? स्टॉक आ जाते हैं, डेटर्स आ जाते हैं। डेटर के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जब हम लोग और भी टर्म्स देखेंगे। और कैश इन हैंड, सो हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि फिक्स एसेट हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है और करंट एसेट जो भी है वो हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है। ये प्रोडक्शन के लिए यूज़ होते हैं और ये हम लोग रीसेल के लिए यूज़ करते हैं। ये 1 ईयर तक में इसे सेल कर दिया जाता है, या 1 ईयर मैक्सिमम 1 ईयर तक हम लोग इसे विद इन 1 ईयर तक हम लोग इसे होल्ड करके रख सकते हैं। बट ये फिक्स एसेट जो है हम लोग मोर देन 1 ईयर इसको यूज़ करते हैं या इसको हेल्ड करके रखते हैं। अब अगर हम लोग नॉर्मली भी देखें तो अगर कोई कंपनी मशीन खरीदता है या बिल्डिंग खरीदता है तो वो उसे 1 ईयर में बेच नहीं देगा, वो उसे बिजनेस में रखेगा, उसे यूज़ करेगा प्रोडक्शन के लिए भी, या फिर फर्दर कोई भी यूज़ जो भी बिजनेस के लिए होता है वो उसमें यूज़ करेगा। बट
यहाँ पे क्वेश्चन एक अराइज होती है कि अगर कोई कंपनी फर्नीचर का ही बिजनेस कर रही हो तो क्या वो फिक्स एसेट कहलाएगी? जो भी फर्नीचर्स है वो क्या फिक्स एसेट कहलाएंगी? नो, इन दैट केस फर्नीचर्स उसके लिए स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि वो फर्नीचर्स वो लाएंगे, एक्वायर करेंगे और उसे रीसेल के लिए यूज़ करेंगे, ना कि उसे हेल्ड करके रखेंगे और मतलब लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए वो यूज़ नहीं करेंगे उसको। सो इट डिपेंड अपॉन द बिजनेस कि एक पर्सन कौन से टाइप का बिजनेस कर रहा है या क्या चीज़ का बिजनेस कर रहा है। अगर कोई पर्सन मान लीजिए बिल्डिंग का ही बिजनेस करता हो, कि वो बिल्डिंग बनाता हो या बिल्डिंग परचेज करके फिर रीसेल करता हो, तो वो बिल्डिंग उसके लिए फिक्स एसेट नहीं होगी, वो बिल्डिंग उसके लिए करंट एसेट होगी। तो कोई भी एसेट हमें ये ध्यान रखना है कि वो 1 ईयर से ज़्यादा उसको हेल्ड करके ना रखे कोई भी एसेट, और अगर वो एसेट रीसेल हो रही है तो वो करंट एसेट कहलाएगी, ना कि फिक्स एसेट। फिक्स एसेट एंड करंट एसेट के बाद हम लोग देखेंगे टैंजिबल एसेट एंड इंटैंजिबल एसेट। टैंजिबल एसेट वो एसेट्स है जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच भी कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? दोज एसेट्स विच कैन बी seen and touched। वो एसेट जिसको हम लोग देख सकते हैं और टच कर सकते हैं उसको हम लोग टैंजिबल एसेट कहते हैं, या इसको कह सकते हैं हम लोग इसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। क्या इंपॉर्टेंट है? तो फिजिकल एग्जिस्टेंस। एग्जाम्पल में क्या क्या देख सकते हैं हम लोग? बिल्डिंग देख सकते हैं, उसको छू भी सकते हैं, फर्नीचर्स को भी। टैंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, या जिसे हम लोग कह सकते हैं कि जिसे हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, फर्नीचर्स, स्टॉक, कैश। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या बिल्डिंग सिर्फ टैंजिबल एसेट है? नहीं, दिस इज अ फिक्स एसेट ऑल्सो। फिक्स एसेट होते के साथ ये एक टैंजिबल एसेट भी कहलाएगा। तो जो फिक्स एसेट या जो करंट एसेट जिसको हम लोग छू सकते हैं या देख सकते हैं वो क्या हो जाएंगे? टैंजिबल एसेट हो जाएंगे। अब टैंजिबल एसेट का ही अपोजिट होता है इंटैंजिबल एसेट। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा कि जो एसेट को हम लोग छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, बट उससे बिजनेस को बेनिफिट मिल रहा है, जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो इक्वली बेनिफिट दे रहा है जैसे कि एक टैंजिबल एसेट देता है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? टैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट। इंटैंजिबल एसेट की एग्जाम्पल क्या क्या है? तो इसकी एग्जाम्पल है गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। सो यहाँ पे हम लोग जैसे गुडविल को ही ले लेते हैं अगर, तो गुडविल क्या है कि बिजनेस का जो नाम है, बिजनेस जैसे बिग ब्रांड्स जो भी होते हैं, फॉर एग्जांपल अमूल ले लीजिए, तो यहाँ पे अमूल की अपनी बेनिफिट उसको अपनी ब्रांड इमेज या ब्रांड बेनिफिट भी उससे मिलती है, या फिर बोल सकते हैं उसका अपना एक नाम है। कभी कभी प्रोडक्ट की प्राइसेस जो होती हैं वो उनके नाम की वजह से भी ज़्यादा मिलती है। तो वो जो एक्स्ट्रा मनी उन्हें मिल रही है या एक्स्ट्रा बेनिफिट कंपनी को मिल रही है उनके नाम के वजह से या उनके रेपुटेशन के वजह से, उसे क्या कहते हैं हम लोग? गुडविल कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हम गुडविल को देख सकते हैं? नहीं। ना क्या हम लोग उसको छू सकते हैं? नहीं। तो फिर ये क्या हो जाता है? ये इंटैंजिबल एसेट हो जाता है। वो बेनिफिट तो कंपनी को दे रही है, बट हम लोग उसे ना तो छू सकते हैं ना ही हम लोग टच कर सकते हैं। सो गुडविल, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये सब 3 कैरेक्टरिस्टिक जो है हमारे एसेट की, वो फुलफिल कर रही है
क्या क्या थी हम लोग की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स? पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कि वो वैल्यूएबल होनी चाहिए। हाँ, वो वैल्यूएबल है क्योंकि वो बेनिफिट दे रहा है कंपनी को। एक्स्ट्रा बेनिफिट वो दे रहा है कि जितने प्राइस में गुड्स बिक सकता है उससे ज़्यादा प्राइस उनको मिल रही है क्योंकि उनकी रेपुटेशन अच्छी है। नेक्स्ट, ओन्ड बाय बिजनेस। अब बिजनेस ही ओन करेगा ना, गुडविल उसकी है, रेपुटेशन उसकी है, तो वो ओन भी कौन कर रहा है? वो बिजनेस ही कर रही है। या पेटेंट, ट्रेडमार्क जो भी यूज़ होता है बिजनेस में, वो सब क्या हो जाती है? वो बिजनेस की होती है, तो वो ओन्ड बाय बिजनेस हो गया। नेक्स्ट है मेजरेबल इन मनी कॉस्ट। क्या हम लोग मेजर कर सकते हैं इसको? ऑफकोर्स हम लोग मेजर कर सकते हैं क्योंकि जो एक्स्ट्रा प्राइस हमें मिल रही है ड्यू टू इट्स रेपुटेशन और इट्स नेम, तो वो क्या हो जाएगी? मनी मेजरमेंट में हम लोग उसको मेज़र कर सकते हैं मनी कॉस्ट में कि कितना ज़्यादा मिल रहा है हम लोग को। मान लीजिए प्रोडक्ट की प्राइस, नॉर्मल प्रोडक्ट की प्राइस 10 है, बट ड्यू टू इट्स रेपुटेशन प्रोडक्ट की प्राइस जो कंपनी है वो उसे 15 रख रही है। तो यहाँ पे जो 5 एक्स्ट्रा उन्हें मिल रही है उसको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम लोगों ने मेज़र किया तो वो मनी के रूप में मेज़र किया जा सकता है। डेट्स वाई ये क्या हो जाएगी? ये एक एसेट हुई, बट क्योंकि हम लोग इसको छू नहीं सकते या देख नहीं सकते, डेट्स वाई इट कम्स अंडर इंटेंजिबल एसेट। नाउ द लास्ट वन इज द फिक्टिशियस एसेट और नॉमिनल एसेट। ये वो एसेट्स होते हैं जिनसे ना तो हमें और कैश आ सकता है, ना ही कोई फर्दर बेनिफिट्स हो सकती है। ये बस एसेट साइड इसीलिए शो किया जाता है ताकि ग्रेजुअली इन्हें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जा सके। सो ये वो टाइप के एसेट होते हैं विच कैन नॉट बी रियलाइज्ड इनटू कैश और नो फर्दर बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम देम। तो ये एक्चुअल एसेट्स नहीं होते हैं, ये हमें कोई फ्यूचर बेनिफिट्स नहीं देते हैं, ना ही इनसे हमें कोई कैश आने वाला होता है। इसीलिए हम इन्हें क्या कहते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। वीडियो में हम लोगों ने एसेट के बारे में पढ़ा कि एसेट क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है या कैटेगरीज क्या है, फिक्स एसेट, करेंट एसेट, इंटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट, लिक्विड एसेट और फिक्टिशियस एसेट। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। बाकी की टर्म्स जो भी हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोज़ में देखेंगे। Thank you for watching my video. Please keep supporting and subscribe my channel. Please click the bell icon if you like the video. Share, comment. और अगर आपको कुछ चीज़ इसमें अच्छी नहीं भी लगी या गलत लगी तो प्लीज़ कमेंट। Thank you.